नमस्कार प्यारे भारतवासियों। SRB एजुअल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हमारे चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है वो हम सब डिटेल में देखेंगे, जिसका फ़ायदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स को होगा ही, बल्कि जो हम जैसे सामान्य लोग हैं उनको भी होगा। तो आइए आज हम पहली स्कीम देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, ये हम सब आगे देखेंगे। पर इसका जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने अभी एक फ्लो चार्ट दिखता होगा, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक एक योजना से बनकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जन्म हुआ। ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम सब एक एक करके देखेंगे। तो आइए पहली योजना देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण भाग के जो अकुशल लोग हैं उनको रोजगार देना। आगे जाके 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना मतलब रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये योजना शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देना था। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परियोजनाओं की स्थापना करना था। आगे जाके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीनों के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना, इनका एकत्रीकरण हुआ और जवाहर रोजगार योजना का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि रोजगार देना, जिसमें मुख्यतर लक्ष्य महिलाएं, गरीब रेखा के नीचे लोग और पिछड़े जिले में दिया गया। आगे जाके 1 अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का पुनर्रचना होकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में इसका परिवर्तन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मांग आधारित बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करना। 75% खर्चा केंद्र सरकार और 25% खर्चा राज्य सरकार करती थी। और इस जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 22.5% खर्चा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे और 3% खर्चा अपंगों के ऊपर खर्च करना कंपलसरी था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से पहले 2 अक्टूबर 1993 में एक सुनिश्चित रोजगार योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य जिस दिन खेतों के काम में मंदी हो उस दिन परिवार के कम से कम 2 लोगों को 100 दिन के काम का आश्वासन देना, जिसका खर्चा 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार उठा रही थी। आगे जाके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना, इन दोनों का एकत्रीकरण होके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति मजदूर कम से कम 5 केजी खाद्यान्न मजदूरी के साथ उपलब्ध किया जाए। इसके साथ ही 14 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय कार्य के बदले अन्न योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसका निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य रोजगार देने के साथ ही अन्न की सुरक्षा निर्माण करना ये था, जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही थी। आगे जाके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय कार्य के बदले अन्न योजना, इसका एकत्रीकरण होके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्थापना हुई। इसके लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पार्लियामेंट में पास किया गया और
2 फरवरी 2006 में 200 जिले में प्रायोगिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुरा जिला में बांदलापल्ले गांव है उसमें हुआ और आगे जाके 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण परिवार में जो अकुशल काम करना चाहते हैं उनको पूरे वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। आगे 2 अक्टूबर 2009 को जब महात्मा गांधी जी की 140वीं जयंती थी तब इस योजना को महात्मा गांधी जी का नाम दिया गया और इसका नामकरण हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसको एमजी नरेगा नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को लाभ उठाने के लिए अपने नज़दीक के ग्राम पंचायत में लाभार्थी को पंजीकरण करना पड़ता है। पंजीकरण के बाद उसको एक जॉब कार्ड मिलता है और जो कि 5 साल के लिए वैध रहता है। आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर घर से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उसको काम मिलता है। अगर उसको 15 दिन में काम नहीं मिला तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। पहले 30 दिन में मजदूरी दर के 25% तक और उसके आगे मजदूरी दर के 50% तक देना पड़ता है। अगर काम 5 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। मजदूरी का जो दर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का जो इंडेक्स है उसके तहत तय किया जाता है। इस योजना में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। इस योजना के तहत काम क्या करना है, कैसे करना है, उसका ऑडिटिंग कैसा करना है, ये सब गांव की ग्राम सभा तय करती है। इस योजना का मजदूरी का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है और बेरोजगारी भत्ता का खर्चा राज्य सरकार उठाती है और जो भी इसके लिए सामान लगता है उसका 75% खर्चा केंद्र सरकार और 25% खर्चा राज्य सरकार उठाती है। इसके कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। 8 मई 2012 को मिहिर शाह की सिफारिश के अनुसार एमजी नरेगा 2.0 शुरू हुआ। दूसरा, एमजी नरेगा के संपत्तियों का अंतरिक्ष फोटोग्राफी करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जियो एमजी नरेगा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2016 को हुई और इसके लिए भुवन जो देसी सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, मनरेगा और जनसामान्य लोगों के बीच जानकारी की आदान प्रदान करने के लिए सरकार ने जनमनरेगा ऐप भी शुरू किया है। तो ये थी हमारी आज की पहली स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।